ये नोटिस। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जीएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम के डेट को लेकर के बहुत ही संशय है। हर दिन जो यूट्यूब पे नए नए लोग आकर के एग्ज़ाम के डेट का नया नया प्रेडिक्शन करते हैं। कोई कहता है 16 और 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, कोई कहता है नहीं होगा। और ये होना नहीं होना के चक्कर में हम लोग क्या हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कल आयोग की तरफ से तो कोई नोटिस नहीं आया है, मतलब साइट पे तो कोई नोटिस नहीं आया है, आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन ये जो है नोटिस वो 9 तारीख का है और कल से लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। कल अचानक शाम में किसी ने ये नोटिस को साइट पर डाला, मतलब एक दूसरे साइट पर, तो उस पे डाले। और आयोग की तरफ से, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आया है। इसलिए भ्रम में मत रहिए, तैयारी कीजिए। और जब भी एक नोटिस आया है उससे पहले कि 16 और 17 दिसंबर का होगा, इसी डेट को मान के हम लोगों को तैयारी करना है। बाकी होना नहीं होना, अब जब ये डेट मिला है तो यही डेट हमारे लिए है। अब इसमें होगा कि नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। स्टूडेंट के हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। पहले अक्टूबर में डेट था, हम लोग उसके लिए जान लगा के पढ़ाई किए, और फिर अब वो डेट बढ़ गया है दुर्भाग्य से, और 16 और 17 को हो गया है। अब 16 और 17 को नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रैली निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती वहाँ से क्वेश्चन पेपर ले करके और एग्ज़ाम आप अपना खुद का कंडक्ट करवा लीजिएगा। ये काम तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो ये तो आयोग के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। अगर उसकी उनकी मंशा होगी तो वो एग्ज़ाम करवाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे। बाकी यहाँ आप जितना भी यूट्यूब पे वीडियो बना के चिल्ला लीजिए, चपरचिट्टी कर लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। आप घंटों घंटों का वीडियो आप किस लिए बना रहे हैं ये हर कोई जानता है, सब लोग जानता है कि यूट्यूब पर व्यूज़ और व्यूज़ का पैसा उसके लिए होता है, ये सब चीज़। और अब इस जो है नोटिस, इसका संशय का कारण क्या है? तो जब इस नोटिस को हम ध्यान से देखें तो बाकी सब तो सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, ये सब सही है। पात्रांक उत्रांक जो भी है सब अच्छा है, यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पेज नंबर 3 पर जब आते हैं तो पेज नंबर 3 पर नीचे हम लोग को एक डेट दिखता है, 19 फरवरी 2017। यस और नो दिया हुआ है कि कंसेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर होल्डिंग जेएसएससी एग्जामिनेशन ऑन 19 फरवरी 2017। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ एग्ज़ाम होगा उनसे यह कंसेंट लेना है, मतलब उनसे यह शपथ ले लेना है, आज्ञा लेना है कि क्या वो 19 फरवरी 2017 को जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। क्या उनका सेंटर उसके लिए उस दिन के लिए खाली है, ये पूछा जा रहा है। अब बताइए 2017 में 19 फरवरी 2017 को कौन सा एग्ज़ाम हुआ था? तो जब इसका पड़ताल किए और इतिहास के पन्नों को पलट के देखें, गूगल में सर्च आप करेंगे तो 19 फरवरी को पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाने की बात हुई थी। मतलब पीजीटी एग्ज़ाम जो है 19 फरवरी 2017 को हुआ था। तो फिर दिमाग में थोड़ा सा डाउट होता है। अगर इसके बारे में कोई बता सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, या वीडियो बना करके, आजकल तो वीडियो का दौर है, हर चीज़ के लिए वीडियो बन रहा है, तो वीडियो बना करके बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पे 19 फरवरी 2017 देने का कारण क्या था। क्या किसी ने इस तरह का भ्रामक फैलाया है? ताकि आखिर इसका कारण क्या है वो तो वही जाने जो भी ये साइट, अब ऑफिशियल साइट पर जा कर के कितना भी आप ढूंढिए इस तरह का नोटिस नहीं आता है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो नीचे बाकी सब सही है, इसमें बस डाउट्स वाला सिर्फ यही है कि 19 फरवरी 2017 आखिर इसमें क्यों दिया गया है, जबकि एग्ज़ाम तो 16 और 17 दिसंबर को है। तो यहाँ 16 या 17 दिसंबर को कंडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछना चाहिए था उसको, ठीक है। बाकी सब सही है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ उप सचिव जो हैं उनका नाम भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, उप सचिव के द्वारा ही नोटिस उनके नाम से है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ भी डेट गोल है, कोई डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। आखिर ये नोटिस जारी किया गया, भेजा जा रहा है तो किस डेट को है वो तो भेजा जाना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। उसके बाद फिर अगर, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है डेट 9 और 10 को, ठीक है, तो यहाँ भी मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर चलते हैं कि और इसमें क्या त्रुटियां हम लोग देख सकते हैं, तो बाकी सब ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ जो है लोग कह रहे हैं कि मात्र 81,000 सीट का बात किया गया है। तो ये सिर्फ रांची का है, ठीक है। 81,000 जो यहाँ पे हम लोग नीचे हम लोग को दिख रहा है 81,289, ये रांची के सेंटर का है। इस तरह से धनबाद में भी बनेगा, जमशेदपुर में बनेगा, अलग अलग जगहों पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कई बनेंगे। हम लोग को याद होगा कि 3 लाख जो है जेपीएससी में पिछले बार वैकेंसी, मतलब 200 कुछ वैकेंसी जो था उसके लिए 3 लाख जो फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। और 3 लाख फॉर्म, और वो जो प्री एग्ज़ाम था उसका एक ही दिन में करवा लिया गया था। आप लोग को याद होगा कि एक ही दिन में करवा लिया गया था। तो 3 लाख को अगर एक दिन में करवाया जा सकता है तो इतना भी नहीं है कि 8 लाख जो है उसको 2 दिन में नहीं करवा सकता है कि नहीं। 3 लाख है, 8 लाख अगर फॉर्म गिरा है उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी तो होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 2 दिन में अगर वो डेट आयोग की तरफ से दिया गया है 16-17, तो वो अपना कैपेसिटी सोच के ही किए होंगे। अब आपको प्रेडिक्शन करने का क्या ज़रूरत है कि हम एग्ज़ाम 16-17 को नहीं होगा या 16-17 को 2 दिन में कैसे करवा सकता है, जेपीएससी इतना सक्षम नहीं है, जेएसएससी सक्षम नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जेपीएससी का अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो अगर बात करें कि ये आयोग के द्वारा ये भेजा जा रहा है जिला को, तो फिर भी वो पूछ रही है कि जेपीएससी अब करवा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 16-17 दिसंबर को जेपीएससी के लिए भी वहाँ पे सीट है कि नहीं। तो हो सकता है पूछा होगा भाई कि जेपीएससी के लिए भी लगले हाथ पूछिए लेते हैं, उसका भी तो आखिर देना ही वाला है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये सब चक्कर में मत रहिए कि एग्ज़ाम क्या होगा नहीं होगा। आपको एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आयोग की तरफ से ये दिया गया है कि 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो है। रगड़ के सेट मारते रहिए, पढ़ाई को ढिलाई मत दीजिए, क्योंकि अभी पर्व त्यौहार का दिन भी है। और इस तरह से अगर आप पढ़ाई को ढील दीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। अगर एग्ज़ाम ले लिया तब फिर क्या कीजिएगा। सेंटर बनाना नहीं बनाना वो तो उन लोग के हाथ में, वो मेरा टेंशन थोड़ी है कि सेंटर बना है कि नहीं बना है। हाँ, वो तो उनका टेंशन है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया 16-17 में तो रोते रह जाइएगा। हम आप अपना एक बताते हैं, हम जब गए थे जेपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए तो उस समय कई लोग आए थे, ठीक है, जो बहुत पहले से, हम तो पहली बार वहाँ पे गए थे एग्ज़ाम देने, जेपीएससी में पहला बार बैठ रहे थे। लेकिन वहाँ पे कई ऐसे लोग आए थे जो कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कई बहुत बार जैसे दिए होंगे, हो सकता है छठी जेपीएससी दिए होंगे, इस बार वाला भी देने आए थे। तो वो लोग का कहना था कि सरकार मजाक कर रही है, हम लोग भी मजाक करने आ गए। अब सोचिए कि अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा तो कितना भयानक मजाक हुआ होगा उनके साथ, हैं। मजाक समझ के मात्र 200 कुछ दिनों में सरकार ने उसका जो है करवा दिया, पूरा रिजल्ट फाइनल करवा के ज्वाइनिंग करवा दिया, ठीक है। तो अगर इसी तरह सरकार अगर चाह गई कि हमको इस इलेक्शन से पहले किसी भी तरह से ये करवा दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पछताते रह जाएंगे। इसलिए आखिरी मौका है भाइयों, रगड़ के पढ़िए, ये सब नोटिस पोटिस के चक्कर मत रहिए। ऑफिशियल नोटिस अगर आएगा तो वो आप लोग को अपडेट कर देंगे, और आप लोग को तो ऐसे भी अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी पेपर 3 का तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। पेपर 3 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए पेपर 2 तो कहानी कविता ये सब है, और वो सब अभी जो लोकगीत है वो सब पढ़िए कम से कम। जितना भी लोकगीत दिया हुआ है, विवाह गीत, ये सब जो है, श्रम गीत है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। उस सब का कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। अलग अलग बुक में अलग अलग श्रम गीत और लोकगीत दिया हुआ है, इसलिए उसको पता कीजिए कि क्या है, कैसे पकड़ते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन श्रम गीत है कौन नहीं है, ठीक है। और पेपर 3 का सिलेबस भी उतना ही ज़्यादा है, करंट अफेयर कितना अधिक है। तो ये सब पे कंप्लीट करने पे रहिए, फालतू के वीडियो के चक्कर में मत रहिए। दिमाग भटक जाएगा कि अरे एग्ज़ाम नहीं होगा। एक बार दिमाग में हो गया कि अरे एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर लाख कोशिश कर जाइएगा, आपको पढ़ने का मन लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।